Good morning, students. In this lecture, we are going to cover chapter 8th class 8th का हमें चैप्टर नंबर 8 करना है, जो कि क्या है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जो चैप्टर नेम है। हमें इस वीडियो में इंट्रोडक्शन करना है इस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक हमारा रेशो। तो रेशो क्या होता है, जैसे यदि आपको दिया गया हो कि नंबर ऑफ बॉयज दिए गए हों, यदि नंबर ऑफ बॉयज जैसे नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 30 किसी क्लासरूम में, और यदि दिया गया हो आपको नंबर ऑफ गर्ल्स, यदि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 32 है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमें बताना है कि रेशो बताना है किसका, रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज का नंबर ऑफ गर्ल्स से। यदि हमें रेशो बताना हो नंबर ऑफ बॉयज का नंबर ऑफ गर्ल्स से, तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ बॉयज लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले बॉयज का बोला गया है। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 30। फिर रेशो लिखेंगे गर्ल्स का, जो कि रेशो का साइन होता है 32। अब इन दोनों का रेशो को हम जैसे 30 और 32 को ये 2 से डिवाइड होएगा, जैसे यह रेशो हो गया। बट यदि ये दोनों सेम किसी डिजिट से यदि डिवाइड होते हैं तो इसको काट लेंगे। जैसे ये 2 से कट जाएगा तो ये 15 आ जाएगा, और यहाँ पर यह 16 आ जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15:16। यह आपका आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सेकेंड टॉपिक आता है इस चैप्टर में, जो कि है क्या है सेकेंड परसेंटेज। ओके, परसेंटेज क्या होता है परसेंटेज, जैसे यदि बोला हो कि किसी क्लासरूम में यदि 40% बॉयज हैं, तो उसी क्लास में हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स की कितनी परसेंटेज होगी, तो गर्ल्स की परसेंटेज कितनी होगी 60। यह आपने कैसे फाइंड किया, जैसे यदि हम जानते हैं कि किसी भी में 100% होता है, तो यदि हम बोलें कि क्लासरूम में कुल कितने हैं 100% है, तो 100% में से यदि 40% बॉयज़ हैं, तो जो रेस्ट बचेगा वो गर्ल्स हो जाएंगी। तो 100 माइनस 40 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो यह क्या आ जाएगा आपका आंसर, यह आ जाएगा गर्ल्स का परसेंटेज। तो यह किसका हो जाएगा, गर्ल्स का। इज दैट क्लियर? जैसे यदि कन्वर्ट करने का यदि बोला जाए कि आपको रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, जैसे रेशो दिया गया हो 2:3 हमारे लिए रेशो दिया गया है। ये 2 यहाँ पर क्या है, बॉयज का है। ओके, ये है गर्ल्स का। तो बॉयज़ का गर्ल्स से रेशो दिया गया है। तो अब हमें फाइंड करना है कि उस क्लासरूम में ये रेशो दिए गए हैं कि इस रेशो में क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स प्रेजेंट हैं। तो हमें बॉयज़ का यदि रेशो प्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, बॉयज़ का परसेंटेज निकालने के लिए हम बॉयज़ की नंबर कितनी है रेशो में 2। अब कुल रेशो कितना है, क्योंकि कुल 100 रहता है, तो 100 से फाइंड करते, तो यहाँ पर कुल कितना है 2 + 3 5, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 से इंटू कर दिया। अब इस 5 से 100 को काट देंगे तो आ जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 40%। यह हमारा आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यदि आपसे बोला जाए कि यदि कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि हमें बताना है 25 जैसे 25% ऑफ, जैसे 25% निकालना है हमारे लिए, किसका 25 निकालना है, जैसे 200 का यदि 25% निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 200 को लिखेंगे, इंटू करेंगे, 25 लिखेंगे। अब जब हम ये इस परसेंटेज के साइन को हटाते हैं तो डिवाइड करते हैं 100 से। जब हमें परसेंटेज का साइन यहाँ लाना था तो इसमें हमने 100 का इंटू किया था, यदि परसेंटेज का साइन हटाना होता है तो डिवाइड करते हैं। तो इस 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई 25 में हो जाएगा, तो क्या आएगा 50 आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो 200 का 25% कितना होगा 50 होगा। यह आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसी के साथ साथ अब नेक्स्ट आता है टॉपिक। इसी में नेक्स्ट टॉपिक होता है, नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग इंक्रीजिंग परसेंटेज और डिक्रीज परसेंटेज। क्या है, फाइंडिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। परसेंटेज का साइन क्या होता है, इस प्रकार से परसेंटेज का साइन होता है। ओके, अब हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंटेज निकालना है। जैसे यदि बोला जाता है आपको कि किसी भी ग्रुप में 200 पूरे पार्टिसिपेंट है। अब हमें बोला जाता है कि इस, जैसे यदि आप ले लीजिए एग्जांपल, जैसे ये 200 किसी कार की प्राइस है, यह फॉर एग्जांपल ले रहे हैं हम। ओके, तो कार की प्राइस कितनी है 200 है। यदि आप बोल दिया कि नेक्स्ट ईयर
200 जो प्राइस है यह 20% इंक्रीज हो गई, 20% इंक्रीज हो गई, तो इसका 20% इंक्रीज करेंगे तो 200 लिखेंगे। अब 20% इंक्रीज हुई है तो 100 टोटल रहती है, 100 में 20% एक्स्ट्रा करेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 120 करेंगे तो कितना आ जाएगा 240, यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी 240। इसको नेक्स्ट एक और मेथड से कर सकते हैं, जैसे यदि हमारे लिए 20% इंक्रीज निकालना था तो 200 को लिया, 20% सबसे पहले इसका निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 का इंटू होगा 40 में, तो यह 40 हो जाएगा इंक्रीज, मतलब कि इतना इंक्रीज हुआ है, पर इनिशियल प्राइस कितनी थी 200, तो इनिशियल प्राइस प्लस फाइनल प्राइस फाइंड करने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे थे, तो क्या आ जाएगा 200 प्लस 40 आ जाएगा क्या 240, यह भी आंसर हो जाएगा। यह सेकंड मेथड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यह हो जाएगा आपका आंसर। ओके, थैंक्स।